सोचो अगर एक दिन गवर्नमेंट आपसे कहे कि तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी जॉब सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अगले ही पल बोले पर अगर हम फेल हो गए तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, पर एग्जैक्टली यही सच है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का। आज की वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि डीपीएसपी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तब देश के पास फ्रीडम तो थी पर प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। गरीबी थी, इलिटरेसी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट जीरो थी और सोसाइटी में इनइक्वलिटी हर जगह दिखती थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ लोगों को राइट्स दे देना काफ़ी नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा कि उसे कैसा भारत बनाना है। इसी सोच के साथ जन्म हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का। डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में लिखे गए हैं। ये संविधान की गाइडलाइंस हैं जो सरकार को बताती हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसे क्या करना चाहिए। ये कैसे काम करती हैं अभी आगे आएगा। चलिए पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच क्या संबंध है। सिंपल शब्दों में समझे तो फंडामेंटल राइट्स लोगों के राइट्स हैं और डीपीएसपी गवर्नमेंट के ड्यूटीज़। फंडामेंटल कहते हैं कि स्टेट तुम ये नहीं कर सकते, और डीपीएसपी कहते हैं स्टेट तुम्हें ये करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा शॉकिंग पॉइंट आता है कि डीपीएसपी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते। मतलब अगर गवर्नमेंट इन्हें फॉलो ना करे तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि जब इन्फोर्स नहीं होते तो डीपीएसपी का क्या मतलब है। यहीं पर डीपीएसपी की असली पावर छुपी हुई है। सोचो कि तुम एक टीचर हो, तुम हर वक्त स्टूडेंट को पनिशमेंट नहीं देते बल्कि उसे सही डायरेक्शन दिखाते हो। डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए वही काम करते हैं। ये लॉज नहीं बल्कि मोरल ऑब्लाइजेशंस हैं। एक गवर्नमेंट के लिए एक कंपास की तरह काम करते हैं और जो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में देश को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि डीपीएसपी का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया था। डीपीएसपी का आइडिया इंडिया ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्लियरली कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। राइट्स आज की फ्रीडम देते हैं और डीपीएसपी कल का बेटर भारत बनाते हैं। अगर हमें डीपीएसपी को समझना है तो उन्हें 3 कैटेगरीज में देखना पड़ेगा। पहला कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स इक्वलिटी और सोशल जस्टिस पर फोकस करते हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू लिवलीहुड और पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूवमेंट। आज जो मनरेगा, मिड डे मील, फ्री राशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखते हैं, ये सब डीपीएसपी की वजह से पॉसिबल हुए हैं। इनका गोल है कि कोई भी सिटीजन बेसिक डिग्निटी के बिना ना रहे। दूसरा कैटेगरी है गांधीयन प्रिंसिपल, जो महात्मा गांधी के आइडियाज पर बेस्ड है, जैसे विलेज पंचायत का स्ट्रांग बनना, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, अल्कोहल का प्रोहिबिशन और काउज का प्रोटेक्शन। इसी वजह से आज पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट करता है और लोकल गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस मिलती है। तीसरा और लास्ट कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का, जो मॉडर्न और फ्यूचर ओरिएंटेड इंडिया के लिए हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन और इंटरनेशनल पीस। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी डिबेट में है क्योंकि डीपीएसपी प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है। शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। कोर्ट्स कहते थे कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि दोनों को बैलेंस जरूरी है। केशवानंद भारती केस के बाद यह प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते पर उन्हें स्ट्रेंथन जरूर कर सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। इसलिए याद रखो कि डीपीएसपी वीक नहीं होते, ये साइलेंट पावर होते हैं। आज नहीं पर कल का भारत इन्हीं प्रिंसिपल्स पर खड़ा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।